नमस्कार। आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आपको सुरेश जी कहानी सुनाते हैं, जैसा कि आपको उनकी आवाज़ बहुत पसंद आ रही है, उनका अंदाज़ बहुत पसंद आ रहा है, तो वो आपको अपनी कहानी 2:30 बजे तक ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन ये शास्त्रों की बात है, संतान सप्तमी की कहानी की बात है, तो मैं आपको बता दूं, इस कहानी को सुनने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे बच्चों पर जो अकाल मृत्यु का डर और भय होता है वो समाप्त होता है। तो कहानी ध्यान से सुनिए। पुराने ज़माने की बात है कि एक राजा का राज्य था। उसकी पत्नी थी, बहुत खूबसूरत थी और दोनों बहुत खूबसूरत तरीके से जीवन बिता रहे थे। उन्हीं के राज्य के अंदर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी की जो पत्नी थी, उसकी और राजा की पत्नी रानी की, दोनों की बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी और दोनों में कॉमन बात भी थी। दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दोनों अक्सर मिलती हैं, अपने दिल का दर्द एक दूसरे से गल्फीम करती, बताती एक दूसरे को। तो दोनों एक दिन नदी के किनारे घूम रही थी, तो कुछ महिलाओं को उन्होंने पूजा करते हुए देखा। तो उन्होंने पूछा, भाई आप क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया, हम संतान सप्तमी की पूजा कर रहे हैं और इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने कहा, हम भी करेंगे। दोनों की दोनों उस पूजा को करने लगी। अब जो ब्राह्मणी की पत्नी थी, भाई वो तो ब्राह्मण की पत्नी थी, उसमें संस्कार थे भी और कुछ पूजा पाठ घर का माहौल भी था, तो वो नियमित रूप से इस व्रत को करने लगी। लेकिन जो रानी थी, वो कभी व्रत करती, कभी भूल जाती और व्रत को बहुत ज़्यादा तजुव्वुर भी नहीं दे रही थी। समय बीता, दोनों मर गई। दोनों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अगले जन्म में जो रानी थी वो बंदरिया बन गई और जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो मुर्गी बन गई। इस जन्म में भी उसे संतान सप्तमी की प्राप्ति और व्रत के बारे में पता था और उसे अपना पूर्व जन्म भी याद था, जबकि बंदरिया को कुछ याद नहीं था। मुर्गी फिर भी जब भी सप्तमी आती, अपने मन ही मन में भगवान का विचार करती, उन्हें याद करती। व्रत तो मुर्गी कैसे रखेगी, पर वो भगवान को याद करती। फिर वो दोनों मर गए। उन्होंने फिर से जन्म लिया। फिर से जो ब्राह्मणी थी वो ब्राह्मण के घर में पुत्री बनकर पैदा हुई और जो राजकुमारी थी वो एक राजा के घर में राजकुमारी बनकर पैदा हुई। अब दोनों का अच्छे अच्छे घरों में विवाह हो गया और इस बार भी उस ब्राह्मणी को ये याद था कि वो संतान सप्तमी का व्रत करती थी और उसने व्रत करा। शादी के बाद उसकी शादी हुई, विवाह हुआ, उसको जो है 7-8 पुत्रों की प्राप्ति हुई और वो भगवान का हमेशा बहुत अच्छे से आचरण करती, उनका नाम लेती, उनकी पूजा पाठ करती। लेकिन रानी की जो ये रानी थी, जो दोबारा राजा के घर में पैदा होकर राजकुमार से विवाह करके गई थी, उसे अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात पता नहीं थी और इस बार वो कुछ घमंडी भी हो गई थी। उसका विवाह हुआ पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसने काफ़ी पूजा पाठें भी कराई, लेकिन उसको उसके बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इधर एक बार उसे जो है मौका मिला ब्राह्मणी को ब्राह्मण के साथ भोजन करने के लिए राजकुमारी के यहाँ जाने का। वो अपने 7-8 बच्चों को अपने साथ ले गई, सारे पुत्र थे। और जब रानी ने ये देखा तो रानी को बहुत चिढ़ मची और रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने क्या सोचा कि मेरे तो बच्चा हो नहीं रहा, इसके 7-7 8-8 बच्चे और मैं रानी हूँ, ये गरीब ब्राह्मण की जो है पत्नी है, फिर इसको इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं। उसने सोचा, कल इन सबको खाने पर बुलाऊंगी और खाने पर बुला के इसके सारे बच्चों को मार दूंगी। इधर जो ब्राह्मणी की पत्नी थी वो नियमित रूप से कई जन्मों से जो है लगातार भगवान को याद कर रही थी और इस बार भी वो कब से करीबन शादी से पहले से संतान सप्तमी के ये व्रत रख रही थी। तो उसके से तो भगवान ने खुशी होना था। संतान सप्तमी के व्रत में पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। वैसे भी मैंने देखा है ज़्यादातर पति और पत्नी के जितने भी पूजाएं व्रत हैं जो संतान से प्राप्त हैं, उसमें ना पार्वती माँ और शिव की पूजा की जाती है। फिर मैं इसका लॉजिक साइंटिफिक भी सोचती हूँ, क्योंकि वो भी एक परिवार के साथ रहते हैं, उनके भी अपने बच्चा, विष्णु लक्ष्मी जी का कोई बच्चा नहीं है और शास्त्रों में निमित हो बच्चा, पर हमें दिखता नहीं है। राम और सीता के बच्चे ज़रूर थे पर वो हमेशा अलग रहे। लेकिन शंकर भगवान और पार्वती की बात की जाए तो इनके बच्चे भी हैं और ये साथ भी रहते हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है इनकी पूजाएं ज़्यादा होती हैं। तो भाई अगले दिन रानी ने सब बच्चों को बुलाया और उन्हें भोजन में जहर मिलाकर दे दिया। लेकिन शंकर भगवान की कृपा से भोजन खाने के बाद भी बच्चों को कुछ नहीं हुआ और बच्चे वापस चले गए। अब रानी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे पूर्व जन्म तो याद नहीं था कि मेरी सहेली के ही बच्चे हैं और उसने क्या किया, सारे के सारे सैनिकों को बुलाकर उनके बच्चों को यमुना में डलवाकर मार देने की साजिश की और यमुना में डलवा भी दिया। लेकिन फिर भी कोई बच्चा नहीं मरा और सब बच्चे जीवित रहे शंकर भगवान और पार्वती की कृपा से। अब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई। उसने जो है ब्राह्मणी को कैद कराने के लिए अपने दरबार में बुलाया और बोली, मुझे एक बात बताओ, कौन सा हवन, कौन सा व्रत,
कौन सी पूजन, कौन सा दान तुमने किया है जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार की रक्षा होती है। तो इस बार ब्राह्मणी को अपना सब कुछ पिछले जन्म का याद था। उसने कहा तू चिढ़ मत, तेरे बच्चा नहीं है, मैं तेरे को तेरे पिछले जन्म की कहानियाँ बताती हूँ। और सारी कहानियाँ बताई और कहा कि ये व्रत कर, तुझे बच्चा हो जाएगा। रानी ने भी इस व्रत को किया और उसके बाद उसे बहुत खूबसूरत पुत्र हुआ। तो ये है संतान सप्तमी के व्रत की कहानी। आपके परिवार के बच्चों को ईश्वर बहुत लंबी उम्र दे, सदा सुहागन रहें आपकी कोख हमेशा हरी भरी रहे। और अभी तक अगर आपके बच्चा नहीं है तो इस कहानी को सुनने से और भगवान शंकर पार्वती की कृपा से आपके यहाँ संतान की प्राप्ति जरूर हो। कहते सुनते हुंकार भरते आप सब पर शंकर भगवान की कृपा बनी रहे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए।